देखो एक एग्जांपल देखो, मंसूर लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड। देखो मंसूर लिमिटेड की माइंस है जहां कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्लाइड बड़ी कर दूं। मंसूर लिमिटेड की माइंस हैं जहां पे कोयला एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये मंसूर पटौदी जी हैं, इनकी माइन है, एक माइन है, इनका बेटा सैफ अली खान, इनकी एक माइन है जहां इन्होंने ये काम, इनकी एक माइन है। बताओ ये कोयला खुद एक्सट्रैक्ट करेंगे या एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे? बताएं क्या लगता है, ये बॉलीवुड में एक्टिंग करेगा या कोयला एक्सट्रैक्ट करेगा? इसके पास इतना टाइम है नहीं, इनकी तो उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो ये कोयला खुद तो एक्सट्रैक्ट करेंगे नहीं। और इन्होंने ये काम किसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया? पीक्यूआर लिमिटेड को। ये पीक्यूआर लिमिटेड क्या कर रही है? इस माइन से कोयला एक्सट्रैक्ट कर रही है। ये माइन किसकी है? मंसूर लिमिटेड की। ठीक है जी, ये मंसूर लिमिटेड की ये माइंस है। इसने गवर्नमेंट से अथॉरिटी ली कि मैं कोयला एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, उनसे अनुमति मिल गई। पीक्यूआर लिमिटेड को इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इसे बोला कि हम तुम्हारे से, पीक्यूआर लिमिटेड को इन्होंने बोल दिया हम तुम्हारे से जितना भी आप कोयला एक्सट्रैक्ट करोगे उसके लिए हम तुम्हारे से क्या लेंगे? हम तुम्हारे से रॉयल्टी चार्ज करेंगे, 1 टन के पीछे 2000 रुपए लेंगे। इन्होंने बोला हम आपसे 1 टन के पीछे 2000 रुपए लेंगे। जितना भी आप कोयला एक्सट्रैक्ट करोगे हर टन के पीछे कितना लेंगे? 2000 रुपए पर टन। सुनो आप ध्यान से सुनना, रूल 8 लगाने के लिए 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है उस टाइम पे कितना अमाउंट है सर्विस का वो असर्टेनेबल नहीं होना चाहिए। बताओ कितना कोयला एक्सट्रैक्ट होगा पता नहीं है, क्या फुल अमाउंट आपको पता है? बताएं क्या फुल अमाउंट आपको पता है कितना रॉयल्टी मिलेगी? यहां पे क्या मंसूर लिमिटेड को पता है कितनी रॉयल्टी मिलेगी? तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई रूल 8 की। जितना एक्चुअल अमाउंट रॉयल्टी का मिलना वो असर्टेनेबल नहीं है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या थी? ये जो सर्विस है कोई और यूज करेगा सर्विस प्रोवाइडर के अलावा। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? मंसूर लिमिटेड। मंसूर लिमिटेड, क्या ये कोयला एक्सट्रैक्ट मंसूर लिमिटेड कर रहा है या पीक्यूआर लिमिटेड कर रहा है? बताएं क्या कोयला एक्सट्रैक्ट मंसूर लिमिटेड कर रहा है या पीक्यूआर लिमिटेड कर रहा है? पीक्यूआर लिमिटेड यहां पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्या सर्विस प्रोवाइडर के अलावा कोई और इस सर्विस को यूज कर रहा है? बताएं क्या यहां पे सर्विस प्रोवाइडर के अलावा कोई और इस सर्विस को यूज कर रहा है? जी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो क्या रूल 8 लग सकता है? क्या अब रूल 8 लग सकता है? जी, रूल 8 लग सकता है। अगर रूल 8 की दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो तो फिर क्या लगेगा? रूल 3 लगेगा। रूल 3 लगेगा। तो यहां पे इन्होंने पेमेंट दी 2000 रुपए पर टन, 2000 रुपए पर टन। बताओ यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है और सर्विस रिसीवर कौन है? पीक्यूआर लिमिटेड 2000 रुपए पर टन इसको रॉयल्टी पे कर रहा है इस आईपीआर सर्विस के लिए। बताएं आईपीआर सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर कौन और सर्विस रिसीवर कौन? अच्छा चलो आप सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनना। रॉयल्टी जो बंदा पेमेंट करता है वो सर्विस रिसीवर होता है या सर्विस प्रोवाइडर होता है? जो बंदा पेमेंट करता है वो सर्विस रिसीवर होता है या सर्विस प्रोवाइडर होता है? सर्विस रिसीवर होता है, ये तो डाउट नहीं है। अब यहां बताओ पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है, मंसूर लिमिटेड या पीक्यूआर लिमिटेड? यहां पेमेंट कौन कर रहा है, मंसूर लिमिटेड या पीक्यूआर लिमिटेड? पीक्यूआर लिमिटेड। तो सर्विस रिसीवर कौन? सर्विस रिसीवर कौन, पीक्यूआर या मंसूर? पीक्यूआर। यहां पे सर्विस रिसीवर ये। सर्विस प्रोवाइडर कौन? पीक्यूआर, यहां पे मंसूर लिमिटेड। सर्विस प्रोवाइडर कौन? मंसूर लिमिटेड। कौन सी सर्विस के लिए? आईपीआर सर्विस के लिए। क्योंकि ये माइंस किसकी थी? ये इसकी माइंस थी। इस आईपीआर सर्विस के लिए मंसूर लिमिटेड को क्या माना जाएगा? इसको सर्विस प्रोवाइडर माना जाएगा। और सर्विस रिसीवर किसे माना जाएगा? पीक्यूआर लिमिटेड को माना जाएगा। बताओ सर्विस टैक्स किसको देना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइडर को। यहां सर्विस टैक्स किसको देना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइडर को। तो किसे देना पड़ेगा? मंसूर लिमिटेड